तो अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो फंक्शन का मान 3 दिया हुआ है। यदि x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में हो तो फंक्शन का मान 4 दिया हुआ है। और यदि x का वैल्यू 3 और 10 के बीच में हो तो फंक्शन का मान 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट पर चेक करेंगे, एक तो x बराबर 1 पर चेक करना है और एक x बराबर 3 पर चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चेक करते हैं x बराबर 1 के लिए, तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन का मान नहीं हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 को फंक्शन दिया हुआ है, इसलिए केवल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही निकालेंगे। तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1। और देखिए x का जो वैल्यू होना चाहिए 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये लेंगे, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम बताएं माइनस लेते हैं 1 माइनस, फंक्शन का मान 3 दिया है, इसका वैल्यू देखिए 3 आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होता है, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी 3। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट यानी 1 के लिए लेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। अब 1 प्लस कहने को तो वॉल में कुछ प्लस करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ बोला है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए 1 से बड़ा कहने तो 1 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रखेंगे 4 है, तो 4 यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए 4 है आपका कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट पर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होता है, इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा क्या, यानी 4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 3 आ गया और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया 4। तो कहने का मतलब यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। ये आपका संतत नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन आपका क्या हो जाएगा, संतत नहीं है। अब एट x बराबर 1 पर चेक कर लिए, अब 3 पर चेक करेंगे। अब देखिए x बराबर 3 के लिए ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और x बराबर 3 के लिए हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ बोला है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए 3 से छोटा, तो 3 से छोटा कहना 3 में कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फंक्शन यानी 4, तो 4 लिखेंगे। तो देखिए ये 4 क्या है आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर कोई लिमिट अप्लाई नहीं हो, तो डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा 4। इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए इसका निकालिएगा, तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस लेंगे, कि 3 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। यहाँ बोला है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए 3 से बड़ा या 3 के बराबर, तो 3 में कुछ प्लस करेंगे। आपका फंक्शन का मान दिया है, f का मान दिया है 5, यहाँ 5 रखेंगे, क्योंकि 5 आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगा, कांस्टेंट पर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होता है। ये भी आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू यानी राइट हैंड लिमिट, ये भी इक्वल नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे x बराबर 3 पर फलन क्या है, फलन संतत नहीं है, x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये फलन क्या होगा, असंतत होगा, संतत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लिए, x बराबर 1 पर चेक कर दिए और x बराबर 3 पर चेक कर लिए। तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, ये आपका हो गया ये, यानी 2 पॉइंट दिया है, x बराबर 1 पर हम चेक किए हैं और x बराबर 3 पर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि x का वैल्यू यानी x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन का मान दिया है 2x। यदि x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो फंक्शन का मान दिया है 0। यदि x ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन का मान दिया है यानी 4x। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक तो x बराबर 0 पर चेक करेंगे और x बराबर 1 पर चेक करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और देखिए x बराबर 0 पर अगर चेक कीजिएगा
तो यहाँ बोला है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए 0 से छोटा। हम बताएं कि जिसके तरफ माउथ ओपन होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होना चाहिए 0 से छोटा। 0 से छोटा कहने का मतलब 0 में से कुछ नंबर माइनस करना पड़ेगा, इसलिए 0 माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब इसका फंक्शन का मान दिया है यानी 2x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी f(x) का वैल्यू 2x है, तो यहाँ पर 2x लिख लिए। अब देखिए 0 माइनस कहने का मतलब 0 में क्या माइनस कीजिएगा, यानी 0 माइनस इंच। कहने का मतलब x की जगह पर क्या रखिएगा, 0 माइनस इंच। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट 2 इंटू 0 माइनस इंच। अब देखिए जो x है इंच के फॉर्म में आ गया, तो बताएं कि जब x जो है इंच के फॉर्म में आता है तो इसका डायरेक्टली लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। और यहाँ पर 0 का मान रख दीजिए, तो 2 इंटू 0 माइनस 0, आपका इसका वैल्यू आ गया यानी 0। तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया 0। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट, यानी राइट हैंड लिमिट 0 के लिए, तो राइट हैंड लिमिट के लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस रहते हैं तो यहाँ पर 0 प्लस लेंगे। अब देखिए जो x का वैल्यू होना चाहिए 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, 0 में कुछ नंबर प्लस करना है तो यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन का मान ये 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख लीजिए। अब देखिए हम बताएं कि 0 एक कांस्टेंट है, तो 0 पर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होता है, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गया, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी इक्वल है। तो x बराबर 0 पर फलन क्या होगा आपका, x बराबर 0 पर फलन संतत है, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, संतत है। अब देखिए x बराबर 0 पर हम चेक कर लिए, अगला पॉइंट x बराबर 1 पर चेक करते हैं। तो देखिए 1 के लिए आपका ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 के लिए हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ बोला है कि x ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन मतलब कि x का जो वैल्यू होना चाहिए 1 से बड़ा, तो 1 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ बोला है कि x का जो वैल्यू है यानी 1 से छोटा या 1 के बराबर, तो 1 से छोटा कहें तो 1 में कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका 1 के लिए आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 के लिए आपका राइट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यानी एट लिख लीजिए पहले एट x बराबर 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस होगा, लेफ्ट हैंड माइनस होता है, तो 1 माइनस फंक्शन का यानी 0 दिया है तो 0 लिख लीजिए। अब देखिए ये जो 0 है ये कांस्टेंट है, तो 0 पर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होता, तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 0। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए निकालिएगा, तो राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर 1 प्लस होगा क्योंकि बोला है कि x ग्रेटर देन 1, यानी x का जो वैल्यू होना चाहिए 1 से बड़ा, यानी 1 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। फंक्शन दिया है 4x, तो 4x रख लीजिए। अब देखिए 1 प्लस कहने का मतलब यहाँ पे x है, तो लिमिट अप्लाई होगा, तो 1 प्लस कहने का तो 1 प्लस इंच, x का जो वैल्यू होना चाहिए 1 प्लस इंच। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट 4 इंटू 1 प्लस इंच। अब ये जो x है इंच के फॉर्म में आ गया, लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। तो मान रखिएगा तो 4 इंटू 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 बराबर आपका आंसर आ जाएगा यानी 4। तो कहने का मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, संतत नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए, जो कि x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है और जबकि x बराबर 0 पर फलन आपका संतत है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि x का वैल्यू x लेस देन इक्वल टू -1 रहेगा, तो फंक्शन का मान -2 दिया हुआ है। यदि x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा तो फंक्शन का मान 2x दिया है, और x ग्रेटर देन 1 रहेगा तो फंक्शन का मान 2 दिया है। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट पे चेक करना है, एक तो x बराबर -1 पर चेक करना है और एक x बराबर +1 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -1। एट x इज इक्वल टू -1 के लिए आपका ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और x बराबर -1 के लिए ये हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ बोला है जो x का वैल्यू होना चाहिए
-1 से छोटा या -1 के बराबर। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू ये दिया है, और x बराबर -1 के लिए राइट हैंड लिमिट यहाँ पर 2x दिया है। यहाँ बोला है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए -1 से बड़ा। -1 से बड़ा करने -1 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखकर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -1 लिखकर -1 माइनस कहने तो -1 में माइनस क्या करना है, यानी इसमें कुछ घटाना है नंबर, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। इसका फंक्शन का मान -2 दिया है, तो यहाँ पर -2 लिख लेंगे। अब देखिए ये जो -2 है कांस्टेंट है, तो इसमें कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगा, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा -2। अब इसी का हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट जब लीजिएगा तो ये वाला फंक्शन होगा 2x होगा, क्योंकि यहाँ बोला है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए -1 से बड़ा। -1 से बड़ा करने -1 में कुछ प्लस करना पड़ेगा, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -1 प्लस फंक्शन का मान ये होगा 2x। अब देखिए यहाँ पर x वेरिएबल आ गया, तो इसमें लिमिट अप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखिए -1 प्लस करने को तो -1 में क्या प्लस करना है, यानी h x1 प्लस h हो जाएगा x की जगह पर, तो लिखेंगे लिमिट 2 इंटू -1 प्लस h। और जैसे ही x h के फॉर्म में आएगा, इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। अब लिमिट का मान रख लीजिए, तो रखिएगा तो 2 -1 प्लस 0, हल कीजिएगा तो आएगा आपका -2। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गया, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1 पर फलन क्या है आपका, संतत, फलन संतत है। ये तो x बराबर -1 के लिए था। अब देखिए x बराबर +1 के लिए ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, और x ग्रेटर देन 1 के लिए हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ बोला है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए 1 से बड़ा। 1 से बड़ा करने में तो 1 में कुछ प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ बोला है कि x का वैल्यू जो होना चाहिए 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एट x इक्वल टू यानी +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस करें तो ये वाला फंक्शन लिखेंगे यानी 2x। अब 1 माइनस करें तो 1 में कुछ माइनस करना है, तो लिखेंगे लिमिट 2 इंटू 1 माइनस h, इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। मान रखिएगा तो 2 इंटू 1 माइनस 0, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आएगा यानी 2। ये 1 माइनस 0 बराबर 2 आ गया। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए इसका, तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 पर यहाँ बोला कि x का वैल्यू 1 से ज्यादा, तो यानी 1 में कुछ प्लस करना पड़ेगा, तो फंक्शन दिया है 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब बताओ यहाँ पर 2 जो है एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होता है, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा यानी 2। अब इसमें भी देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी दोनों इक्वल है, तो इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या हो जाएगा आपका, संतत है। ये भी आपका संतत है, तो इसको नोट कर लीजिए। जो कि 3 गो फंक्शन था, तो 4 गो यहाँ पर लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए यानी x लेस देन इक्वल टू 3 रहेगा, तो फंक्शन का मान दिया है x प्लस 1, और x ग्रेटर देन 3 रहेगा तो फंक्शन का मान दिया है bx प्लस 3। और बोला है कि द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। अब देखिए यहाँ पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया कि बोला है कि x बराबर 3 पर फलन जो है संतत है, यानी ऑलरेडी बोला है कि x बराबर 3 पर जो फलन है आपका संतत है। तो हम बताएं कि फलन संतत कब होता है, हम कंडीशन लिखवाएं, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि फलन x बराबर 3 पर संतत होगा यदि फंक्शन का मान f3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। कहने का मतलब फंक्शन तभी संतत होगा जब तीनों इक्वल होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन मतलब तीनों इक्वल है
तभी ये फलन क्या है आपका संतत है। तो हम यानी बोला ए और बी का मान निकालने के लिए, तो हम निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को बराबर F3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को 3 के इक्वल कर दिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यानी ये होगा फंक्शन x + 1, क्योंकि यहाँ बोला है कि x बराबर जब 1 रखिएगा तो यही फंक्शन लेना है, और x से छोटा यानी x 3 का वैल्यू x से छोटा लीजिएगा, यानी x का मान 3 से छोटा लीजिएगा, तो ये फंक्शन यूज करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के मान निकालिएगा तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 माइनस करने के बाद 3 में कुछ माइनस करना है, फंक्शन लेंगे यानी x + 1 बराबर F3 कहने का मतलब x बराबर 3 कहाँ रखिएगा, इस फंक्शन में रखिएगा। तो x के मान इस x के जगह पर रखेंगे तो हो जाएगा a × 3 + 1। अब देखिए 3 माइनस करने के बाद 3 में क्या माइनस करना है, यानी h। तो लिखेंगे यहाँ पे लिमिट a × 3 - h + 1। अब देखिए ये जो x है h के फॉर्म में आ गया, इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंड्स टू 0। अब कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर h का लिमिट रख लीजिए, तो a × 3 - 0 अब +1 सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आएगा 3a + 1, 3a + 1 आ गया। अब इसको भी फंक्शन का मान निकालिएगा तो आएगा 3a + 1। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आपका आ गया 3a + 1, और फंक्शन का मान यानी F3 यही फंक्शन में रखे हैं, तो इसका भी वैल्यू आ गया 3a + 1। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट का मान निकालिएगा तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ बोला है कि x का वैल्यू 3 से बड़ा, तो यहाँ पर 3 में कुछ प्लस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x टेंड्स टू 3 प्लस, फंक्शन का मान ये रखेंगे bx + 3, तो यहाँ पर लिखेंगे bx + 3। अब देखिए 3 प्लस करने के बाद 3 में क्या प्लस करना है, यानी h, तो लिखेंगे लिमिट b × 3 + h इंटू में आपका 3। अब ये जो x है h के फॉर्म में आ गया, लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंड्स टू 0। अब h की जगह पर 0 रख लीजिए, तो b × 3 + 0, अब +3 है, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आएगा 3b + 3। अब क्या कीजिए, यहाँ बोला a और b के मान ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करके इसका मान निकाल लेते हैं। ए और बी का मान निकालते हैं, तो हम इसको ऊपर मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू रखेंगे 3a + 1। आप चाहिए तो फंक्शन का भी मान 3a + 1 रखकर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू दिया 3a + 1 और फंक्शन का भी मान आया 3a + 1, तो दोनों में से किसी को भी हम रख सकते हैं। तो लिखेंगे 3a + 1 बराबर राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया 3b + 3। और इसको हल कीजिएगा, तो यहाँ पर हल करते हैं तो आएगा 3a - 3b, 3 है इसको माइनस कर दिए बराबर 3 को इधर लाइए और +1 को उधर भेजिएगा तो -1 = 2। और इसमें से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लीजिए, a - b बराबर आपका 2 हो जाएगा। अब 3 को क्या कीजिए इधर भेजिएगा तो a - b = 2/3 आ गया। और मान लीजिए a का मान निकालिएगा तो a बराबर 2/3 इधर लाइए, 2/3 इधर रहेगा, -b को जब इधर भेजिएगा तो प्लस आपका b हो जाएगा। एनसीईआरटी में यही आंसर दिया है, तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए।